गप्पू चूजा और घमंडी मोर। बहुत समय पहले की बात है। एक घना और खूबसूरत जंगल था जिसमें तरह तरह के जानवर, पक्षी, फूल और पेड़ पौधे रहते थे। सुबह सुबह जंगल में हर तरफ चहचहाहट होती थी। हवा में ताजगी होती और सूरज की किरणें पेड़ों के पत्तों से छनकर नीचे गिरती थी। इस जंगल में एक रंगीन सुंदर मोर रहता था जिसका नाम था राजा मोर। वहीं एक छोटा सा चूजा भी था जो अपनी माँ मुर्गी के साथ एक झाली के नीचे रहता था। उसका नाम था गप्पू। राजा मोर, घमंडी और शौक। राजा मोर अपने सुंदर पंखों पर बहुत घमंड करता था। जब वो अपने पंख फैलाकर नाचता तो पूरा जंगल मंत्रमुग्ध हो जाता। जानवर और पक्षी कहते, वाह क्या नाच है, क्या रंग है। मगर धीरे धीरे तारीफें उसके सिर चढ़ने लगी। अब राजा मोर खुद को बाकी सभी जानवरों से बेहतर समझने लगा। वो कहता, मुझे देखो, मेरे जैसे सुंदर पंख किसके पास हैं? मैं सबसे सुंदर हूँ। वो खुद को सबसे समझदार और श्रेष्ठ मानने लगा, जबकि असल में वो सिर्फ सुंदर था, व्यवहार में चूजा मासूम और जिज्ञासु। दूसरी तरफ गप्पू चूजा बहुत ही प्यारा लेकिन छोटा था। वो दिन भर अपनी माँ के साथ घूमता, मिट्टी कुरेदता और सवाल पूछता। माँ, मोर इतना सुंदर क्यों होता है? माँ, मैं उड़ क्यों नहीं सकता? माँ, क्या मैं भी बड़ा होकर मोर जैसा बन सकता हूँ? माँ मुस्कुरा कर कहती, गप्पू बेटा, हर किसी की अपनी खासियत होती है। तू जैसा है वैसा ही सबसे प्यारा है। गप्पू थोड़ा मायूस हो जाता, लेकिन फिर नई बातों में उलझ जाता। एक दिन की बात है। मौसम कुछ बदलने लगा। आसमान में काले बादल घिर आए। थोड़ी ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। जानवर भागकर अपनी अपनी जगह छुप गए। मोर को जैसे ही पानी की बूंदें लगी, उसने अपने पंख फैलाए और नाचना शुरू कर दिया। गप्पू दूर से देखकर बहुत खुश हुआ और दौड़ता हुआ मोर के पास पहुंचा। गप्पू ने उत्साह से कहा, राजा मोर से, क्या मैं आपके साथ नाच सकता हूँ? मोर ने उसे घूर कर देखा और घमंड से बोला, हाँ, तू एक साधारण चूजा है, मेरे साथ नाचने लायक नहीं है। देख, तुझे तो पंख भी नहीं है। गप्पू बहुत शर्मिंदा हुआ और उदास होकर वापस लौट आया। शाम जंगल में जानवरों की एक सभा हुई। सभा में जंगल के बुजुर्ग उल्लू दादा भी आए। वो बहुत ज्ञानी और समझदार थे। गप्पू की माँ ने पूरी बात सबको बताई कि कैसे मोर ने गप्पू को अपमानित किया। उल्लू दादा बोले, सुंदरता बाहरी चीज है, लेकिन सच्ची सुंदरता तो व्यवहार में होती है। जो दूसरों का अपमान करता है वो सुंदर नहीं होता। मोर वहाँ नहीं था, लेकिन वहाँ पर मोर को कैसे कैसे लोग बुला रहे थे। बतख ने जाकर सब बता दिया। वो मोर गुस्से से तिलमिला गया। बतख ने मोर से कहा, तुमने गप्पू को बेइज्जत किया तो? भरी सभा में उल्लू दादा से उसकी माँ ने शिकायत की। उल्लू दादा तुमको गलत बोल रहे थे। मोर गुस्से से बोला, मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं। मैं राजा हूँ, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। वो लोग कौन होते हैं बोलने वाले? सबको देख लूंगी। मेरा बेइज्जती किया ना, अब देखती हूँ उन लोगों को। अगली सुबह परीक्षा की शुरुआत अगले दिन जंगल में एक नई घोषणा हुई। आज जंगल की सबसे बड़ी परीक्षा होगी, समझदारी, धैर्य और दया की। उल्लू दादा ने बताया कि ये परीक्षा सभी के लिए खुली है, छोटे बड़े, सुंदर साधारण, सबके लिए। मोर ने सोचा, मुझे तो हर कोई सुंदर मानता है, जीत तो मेरी ही होगी। वैसे भी मेरा तो नाम ही है राजा। राजा कभी भी हारता नहीं है, हमेशा जीत कर ही आता है। इस प्रतियोगिता मैं ही जीतूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। गप्पू डर गया और अपने माँ से बोला, माँ, मैं बहुत छोटा हूँ, कैसे दूंगा परीक्षा? माँ मुस्कुरा कर कहती, बेटा, सच्चाई और दया के साथ जो भी करे वही असली विजेता होता है। शुरू हो गया। पहला कार्य,
घायल गिलहरी की मदद। एक पेड़ के नीचे एक गिलहरी गिरकर घायल हो गई थी। मोर वहां से गुजरा, देखा और बोला, हाँ, मुझे क्या जरूरत इस छोटी सी गिलहरी को उठाने की। मैं अपने पंख खराब नहीं कर सकता। मैं इसकी मदद करूँगा तो मेरे को क्या फायदा होगा। क्यों इसका मदद करूँ? स्क, पीली भर की गिलहरी। इतना बोलकर वो आगे बढ़ गया। गप्पू उधर आया। उसने गिलहरी की हालत देखी और बिना सोचे उसको उठाया, मदद किया और डॉक्टर खरगोश के पास ले गया। दूसरा कार्य, नदी पार करना। एक तेज बहाव वाली नदी पार करनी थी। मोर बोला, मैं सुंदर हूँ, उड़ सकता हूँ। वो उड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिसल गया और पंख भीगने से फड़फड़ाने लगे। वो डगमगाने लगा और मोर पानी के साथ बहकर चला गया। अब गप्पू की पारी। गप्पू नदी के पास जाता है और नदी को आसानी से पार कर लेता है, क्योंकि गप्पू अभी एक चुज्जा था। इसीलिए गप्पू बहुत हल्का होने के कारण नदी को गप्पू आसानी से पार कर लेता है। परिणाम, असली विजेता कौन? अंत में सब जानवर सभा में जमा हुए। उल्लू दादा मंच पर आए और बोले, इस जंगल की परीक्षा में सिर्फ एक जानवर सफल हुआ, जिसने दया, साहस और बुद्धिमानी दिखाई। सबने सोचा जरूर राजा मोर जीत गया होगा। उल्लू दादा बोले, नहीं, इस बार विजेता है गप्पू चूजा। सब चौंक गए। एक छोटा चूजा, मोर ने हैरानी से कहा। उल्लू दादा बोले, सुंदरता दिखावे की चीज है, लेकिन असली सुंदरता है दूसरों की मदद करना, सीखना और अच्छा इंसान बनना। मोर शर्मिंदा हो गया। उसे समझ आया कि उसने गप्पू का अपमान करके खुद अपनी इंसानियत खो दी। मोर गप्पू के पास आया और कहा, मुझे माफ कर दो गप्पू, मैंने तुम्हें छोटा समझा, लेकिन तुम तो दिल से बहुत बड़े हो। गप्पू मुस्कुराया और बोला, मैंने कुछ नहीं किया, बस वही किया जो मेरी माँ ने सिखाया, दया और विनम्रता। उस दिन के बाद मोर का व्यवहार बदल गया। वो और गप्पू अच्छे दोस्त बन गए। कहानी से सीख, सच्ची सुंदरता आपके व्यवहार, करुणा और समझदारी में होती है, ना कि रंग बिरंगे पंखों में। अगर कार्टून देखना आपको पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा कार्टून सबसे पहले आप ही के पास पहुंचे। कर लिए सब्सक्राइब? विश्वास है आप कर लिए होगे। थैंक्स।